हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा तीसरा चैप्टर है, भाषा के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी पेडागॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, अधिगम एवं अधिग्रहण वाला और भाषा कौशल, और उसके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, भाषा का अर्थ एवं महत्व। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वाचिक ध्वनियों, यही जो मतलब मौखिक रूप से हम लोग जो बात करते हैं, तो भाषा को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यही नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा क्या है? हमारे विकास के निर्माण में, हमारी अस्मिता में और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। मतलब विच्छिन्न क्या? अलग है। उसके बाद बताया गया है, भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा जो है क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मनुष्य के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसे कि लैंग्वेज से पता कर लिया जाता है, जैसे कि अपने देश में क्या है, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, तो यूपी में जैसे कई प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो जैसे कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे कि भोजपुरी बोलता है, तो पता चल जाता है कि बिहार के हो। उसके बाद जैसे कि इटावा साइड है यूपी में, तो वहाँ की अलग भाषा है। जैसे कि अवधी लैंग्वेज है, वो मतलब अलग प्रकार से बोली जाती है। तो मतलब भाषा के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र का व्यक्ति है, अगर कुछ नॉलेज है किसी को भाषा के बारे में। उसके बाद बताया गया है कि सामाजिक जीवन में तो महत्व है और व्यक्तिगत जीवन में भी भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में भाषा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाषिक परिवेश का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जहाँ का भाषिक परिवेश, जहाँ पे क्या है, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, अच्छी प्रकार से बोला जाता है, भाषा का अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, तो बच्चे क्या है, अच्छी प्रकार की भाषा सीखेंगे। अब जैसे कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा, इसको अमेरिका में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या है, अमेरिका में रहेगा तो अंग्रेजी बोलना ऑटोमेटिक सीख जाएगा, क्योंकि भाषा का माहौल जैसा मिलता है वैसी भाषा क्या करते हैं बच्चे अर्जन कर लेते हैं। अगर कोई बहुत ही गंदी भाषा बोली जा रही है, कहीं पे किसी को गाली देकर बात किया जा रहा है, तो बच्चा क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। तो भाषिक परिवेश का होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा के लिए। उसके बाद संप्रेषण का माध्यम, जैसे कि बताया गया है, संप्रेषण के माध्यम के बारे में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है। इसी कारण उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। तो संवाद किसी से किया जाएगा तो भाषा के माध्यम से ही तो किया जाता है। तो संप्रेषण के माध्यम में क्या है, भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद बात किया जाए ज्ञान अर्जन का साधन। मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है और भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, केवल इसको मतलब चित्र दिखा दिया जाए, आपको कुछ बोल के समझाया ना जाए, तो क्या है, आप लोग समझ पाएंगे? मन ही नहीं लगेगा, 1 मिनट वीडियो को नहीं कोई देखेगा। तो क्या ज्ञान अर्जन का साधन भी भाषा है? भाषा के माध्यम से ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। भाषा संप्रेषण एवं ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ ही संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी सहायक। भाषा के माध्यम से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों से परिचित होता है। अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, क्या कि भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, भाषा के माध्यम से पता चल जाता है कि कौन कहाँ का है, किस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही है। जैसे कि बिहार का है तो बिहारी, बंगाली लैंग्वेज है तो बंगाल के व्यक्ति जो बोलेंगे, जब कोई बंगाली बोलेगा तो उससे पता चल जाएगा कि बंगाल का है, बंगाल में रहने वाला है। तो क्या संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में भी भाषा से पता चलता है। अब यहाँ पे बताया गया है भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को
समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। और जैसे कि एनईपी में बताया भी गया है कि जो 1 से 5 तक के जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें जो शिक्षा देनी चाहिए, उनको जो शिक्षा देनी चाहिए वह उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, उनकी घर की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, या फिर उसको कक्षा 8 तक भी क्या मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। तो यही वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज तथा परिवार में भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार जो शिक्षा देनी चाहिए तो बालक के अनुरूप होनी चाहिए, बालक के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे बच्चे को चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। अब बात की जाए यहाँ पे भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अगर हम आपको क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं तो इतना आप में समझ डेवलप होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं? वक्ता द्वारा शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझाने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या, जैसे कि अब एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो जो टीचर बोल रहा है तो उसकी बातें उसको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, एक उद्देश्य एक प्रकार का भाषा शिक्षण का। विचारों को समझने एवं उनको समझकर उनमें संबंध जोड़ने का तथा अनुमान लगाने का क्या होना चाहिए, जो एक क्वालिटी बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। अब यहाँ पे बताया गया है वक्ता को विभिन्न व्याकरण सम्मत अर्थगत और लिप संकेतों के प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसने अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ निर्माण की योग्यता का विकास करना चाहिए। उसे पठन के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखने चाहिए। तो समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करवाना चाहिए बच्चों में, कि जो चीज़ें क्या है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, वो समझ ले रहा है, चीज़ों को समझ तो ले रहा है, लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहा, जैसे कि लिख दिया जाए उन चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने का भी विकास होने चाहिए उनके साथ साथ समझ के साथ साथ। तो ये भी क्या होता है, एक उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का। उसके बाद अगला है भाषा शिक्षण का उद्देश्य सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए। उसके खजाने में अभिव्यक्ति के कई तरीके होने चाहिए जिन्हें वह चुन सके। उसे इस योग्य भी होना चाहिए कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। जब किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो क्या है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, उसमें जो टॉपिक चल रहा है तो उसके विषय वस्तु में वो बात कर पाए और क्या कर पाए, उस जो चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है उसका विश्लेषण कर पाए और तार्किक रूप से उसमें विचार कर पाए, उसमें परिचर्चा कर पाए। तो ये सारे क्या होते हैं, सहज अभिव्यक्ति क्षमता के द्वारा ये सारी चीज़ें बच्चे में विकसित की जाती हैं। उसके बाद है सुसंगत लेखन। लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं है, इसमें विभिन्न संबंध युक्तियाँ अर्थात तत्सम संबंधी विषयों के द्वारा उस विषय को संयोजित करने, पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता के साथ साथ व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्ह इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने के कौशल सम्मिलित हैं। अब सुसंगत लेखन में ये नहीं कि बस किसी चीज़ों को लिख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कि बच्चे को जो है शब्द का ज्ञान है कि नहीं, व्याकरण का ज्ञान है कि नहीं, विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना है, पर्यायवाची शब्दों का यूज कैसे करना है, तो तत्सम संबंधी मतलब शुद्ध शब्दों का कैसे यूज करना है। तो इन सभी चीज़ों का यूज करेगा जब बच्चा, तभी क्या होगा, सुसंगत लेखन हो पाएगा। अब जैसे कि बताया गया है शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। शिक्षार्थी को अपने लिए विषय का चयन करने, विचारों को व्यवस्थित करने और श्रोता बोध की दृष्टि से लिखन के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब जैसे कि कोई बच्चा है, अब उसे बोल दिया जाए
कि आपको क्या है, एक मंच में भाषण देना है। अब जब वो मंच में खड़ा हो रहा है तो उससे क्या है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो इस प्रकार की जो क्या है, सभी प्रकार की जो बच्चे में कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करना चाहिए। और बच्चे में बोलने के लिए आत्मविश्वास, लिखने के लिए पूरा व्याकरण, विराम चिन्हों का यूज, पर्यायवाची शब्दों का यूज कहाँ पे क्या यूज करना है, इन सभी चीज़ों का मतलब विकास होना चाहिए बच्चे का। मतलब समग्र रूप से एक बच्चे का विकास करना चाहिए, समग्र रूप से।